आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। We are the Indian Navy. Maritime vigilance in Iowa is the unyielding bulwark against adversarial designs. To honor this commitment, the Indian Navy operates a fleet of P-8I aircraft from INS Rajali in Tamil Nadu and INS Hamsa at Goa. राष्ट्रीय अस्मिता की हमारी पहचान राष्ट्रीय आज़ादी के बाद से विभिन्न संघर्षों में 26,000 से अधिक शुभ निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। और आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला मंच की ओर बढ़ता हुआ। दुनिया के 29 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत ग्लोबल लीडर एक नए परिवेश में कर्तव्य पथ आज गौरवान्वित है अपने प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए। फिजाओं में गूंजती अद्भुत उमंग, लहराते तिरंगों का जोश, आगमन हो रहा है भारत के सर्वजनप्रिय प्रधानमंत्री जी का। आज हम सब चुनौतियों से सक्षमता से लड़ रहे हैं, सदा देश हित कर्म कर रहे हैं। सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं एवं वर्दीधारी सैल्यूट करें। ऑन दी ऑस्पिशियस अशोक चक्र शांति काल में असाधारण वीरता, साहस या राष्ट्र हित में आत्म बलिदान देने के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है, जो युद्ध के मैदान में निरंतर गतिशीलता, कर्तव्य और धर्म का प्रतीक होता है। चक्र के चारों ओर और कोई अतिरिक्त अलंकरण नहीं होता। यह उसकी सादगी और गरिमा को दर्शाता है। रिबन गहरे रंग का
मध्य रेखाएं नारंगी, हरा रंग जीवन, साहस और आशा का प्रतीक और नारंगी धारियां त्याग। शुक्ला। उड़ान पायलट 29014 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारतीय वायुसेना की उड़ान शाखा में फाइटर पायलट के रूप में 17 जून अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने। मिशन के दौरान आपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए कई जटिल प्रयोग किए, जो कि सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण, मानव शरीर, मनोविज्ञान और अंतरिक्ष में इस्तेमाल होने वाले आधुनिकतम पदार्थों पर आधारित था। अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े आपने अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और पूरे मिशन के दौरान संयम बनाए रखा। आपने अंतरिक्ष के जोखिम से भरे प्रतिकूल वातावरण में अत्यधिक शारीरिक तनाव, विकिरण दुष्प्रभाव, मांसपेशियों की क्षति सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे, बदली शारीरिक अवस्थाएं और मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करते हुए असाधारण साहस, असीम धैर्य और प्रशंसनीय मानसिक दृढ़ता का प्रदर्शन। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अदम्य साहस, उत्कृष्ट शौर्य के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया जाता है। ग्रुप कैप्टन अनेक परंपराएं एक राष्ट्र, अनेक स्वर एक लय, अनेक पहचान एक भारत श्रेष्ठ भारत। भारत माँ के गौरव गीत गाएंगे, गणतंत्र विकसित बनाएंगे। जी हाँ, ताल, नाद और सामूहिक सामंजस्य के माध्यम से गणतंत्र दिवस परेड 2026 की वाद्य यंत्र प्रस्तुति भारत की सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय चेतना का एक गौरवशाली उत्सव है, जिसे आज आपके समक्ष श्री लोकेश आनंद जी के निर्देशन में विविधता में एकता को दर्शाते हमारे देश के प्रख्यात शास्त्रीय संगीतकार एवं पारंपरिक लोक कलाकार। Emerging from the skies over Rashtrapati Bhavan are the Indian Air Force's Mi-17 1B helicopters, a 1-9 helicopter unit in white formation, marking the beginning of today's majestic parade. The parade begins in the most solemn and symbolic manner. ऑपरेशन सिंदूर और मंच की ओर अग्रसर हमारे प्रेरणापुंज वीरता पुरस्कार विजेताओं का दस्ता। सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र, सेवानिवृत्त। सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार, परमवीर चक्र, जिन्हें गणतंत्र दिवस पर आज कई अन्य जेसीओस के साथ ऑनरेरी कैप्टन के रैंक से सम्मानित। युद्धकाल तथा शोक चक्र, शांति काल में असाधारण वीरता तथा आत्म बलिदान के लिए प्रदान किए जाने वाले वीरता सम्मान। And ladies and gentlemen, now approaching the saluting days is the European Union contingent of 4 flag bearers on 3 ceremonial views. Institutional framework for security and defense. The left side tree alongside the first ceremonial view carries the flag of EU Naval Force Atlanta and EU Naval Force Aspide, the 2 European Union naval operations conducted under the EU Common Security and Defense Policy in the Indian Ocean and the Red Sea region. These flags represent the European Union's operational presence in support of international maritime security. युद्ध के अभिन्न अंगों को एवं उनके युद्ध में भूमिका को दर्शा रहा है। इस फॉर्मेशन में सबसे पहला दस्ता 61 कैवलरी रेजिमेंट का। रेजिमेंट ने 1918 में पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा की लड़ाई में तुर्कों के खिलाफ अहम भूमिका निभाई थी। युद्ध में रेजिमेंट के योद्धाओं ने तलवारों, भालों और लांस से लैस तोपों व भारी गोलाबारी का सामना कर शत्रुओं को हराकर अपनी वीरता, शौर्य एवं अदम्य साहस का ऐसा परिचय दिया जो आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। जी हाँ, सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी दूरी की पेट्रोलिंग करने में अहम भूमिका निभाती है। और अब
माननीय प्रधानमंत्री जी की विकसित राष्ट्र की परिकल्पना के अनुरूप नए भारत की नेटवर्क सेंट्रिक मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड युद्ध प्रणाली की संस्था से मैकेनाइज्ड कॉलम आप देखेंगे कि जब से पूरा वेपन सिस्टम है जिन पर लगे लॉयटर ड्रोन्स को लाल रंग से दिखाया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं मंच के बाईं ओर से कर्नल विजय प्रताप सिंह सेना मेडल के एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। आप देख सकते हैं इस पर रेडार लगा है जो दुश्मन के इलाके में काफी गहराई तक झांक सकता है। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। इस पर लॉयटर एमिनेशन वाले ड्रोन्स लगे हैं जिन्हें अगले भाग को लाल रंग से दिखाया गया है। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर घुसकर उसकी बनावट, हथियार, संख्या आदि की जानकारी हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम है। और ये देखिए कर्नल विजय ऊपर आसमान में आधुनिक हथियारों से सुसज्जित गरुड़ मुद्रा में भारत मां का वीर अपाचे, ये आधुनिक युद्ध का मान है। ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में झांकने की काबिलियत रखते हैं। भारत में विकसित रिएक्टिव कंचन तथा एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्शन इन टैंकों को बेहतर युद्धक शक्ति तथा फौलादी कवच प्रदान करता है। ये टैंक लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर धार के 50 डिग्री और मेन बैटल टैंक अर्जुन। अगला दस्ता BMP-2 सारंग एवं नाग मिसाइल सिस्टम का ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो बख्तरबंद और मैकेनाइज्ड दस्तों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। ये दुश्मन के टैंक को नष्ट करने में पैदल सेना को युद्ध क्षेत्र में सुरक्षित रूप से पहुंचाने और उन्हें फायर सपोर्ट प्रदान करने में सक्षम है। आज आपके समक्ष आप देख सकते हैं 20 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रखने के लिए ड्रोन एवं अग्रिम भाग में लाल रंग में लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम जो कि 50 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के बख्तरबंद वाहन, टैंक, रडार और संचार केंद्रों को सटीकता से नष्ट कर सकता है से सुसज्जित BMP-2 सारंग। साथ ही आपके समक्ष नाग मिसाइल सिस्टम जो 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को भेदने में सक्षम 4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल दाग सकता है। अगला दस्ता बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने वाले स्पेशल फोर्सेस का जो पैराशूट द्वारा या पैदल दुश्मन के इलाके में घुसते हैं। इनके साथ इन्फेंट्री के सैनिक अति आधुनिक हथियारों से लैस। सबसे आगे रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर जिस पर स्नाइपर तैनात है जो घात लगाकर 1.5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के कमांडर को ढेर कर सकता है। इस गाड़ी पर एक सर्वेलेंस ड्रोन भी लगा आप देख सकते हैं जो निरंतर दुश्मन की जानकारी अपने कमांडरों तक पहुंचाता है। और इसके ठीक पीछे 2 और टेरेन व्हीकल मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन पर नाकास और नामक लॉइटर एमिनेशन वाले लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन पर प्रहार कर सकते हैं। और इन दो ATV के पीछे आप देख सकते हैं कि अगर व्हीकल चल रहा है। इन सैनिकों ने आप देखेंगे किस तरह से खास के चश्मे पहने हुए हैं। तो इस गाड़ी के पीछे अगर आप अपना ध्यान ले जाएं आप देखेंगे 2 लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स जिन पर भारत में निर्मित हथियार लगाए गए हैं। मंच की ओर बढ़ने वाले LSB पर आप देखेंगे भारत में ही निर्मित इगला मिसाइल लगी है जो 5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सरफेस टू एयर मिसाइल है। दूसरे LSB पर आप देख सकते हैं हेवी मशीन गन लगाई गई है। और इसके पीछे जो ट्रेलर आप देख सकते हैं नवीन और फुर्तीले जिन पर हमारे नए भारत के रोबोटिक म्यूल्स भी लगाए गए हैं। और अब आपके समक्ष 4 स्वचालित वाहन जो कि निगरानी, रेकी, दुश्मन पर हमला करने, गोला बारूद पहुंचाने और घायल सैनिकों की निकासी के लिए सैनिकों की हार बने दुश्मन की ड्रोन लगाए गए हैं और क्षमता के साथ फर्स्ट मोड में प्रति मिनट 5 राउंड दाग सकती है। सर्विलेंस देने के लिए इनमें ड्रोन्स भी लगाए गए हैं। अब आपके सामने नवीनतम एवं अनूठा यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम भारत में ही निर्मित इस रॉकेट लॉन्चर में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर ग्रुप में 4 रॉकेट और 300 किलोमीटर ग्रुप में 2 रॉकेट और उसी के साथ ऑपरेशन टूर का ब्रह्मोस मिसाइल जो खुली हुई आपके समक्ष दुश्मन पर किसी की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा दुश्मन इस भारत
हवा में मार करने वाली ऐसी मिसाइल जो 150 किलोमीटर तक हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों तथा मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। अमृत 300 किलोमीटर की निगरानी 70 किलोमीटर की रेंज रखती है, जो दुश्मन की क्रूज मिसाइलों के खिलाफ हमारी सेना को एक सशक्त कवच प्रदान कर रही है। आप सलामी मंच के सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन के निर्माण, रखरखाव, मॉडिफिकेशन, रिपेयर एवं निरंतर संचालन को सक्षम बनाने से भारतीय सेना की परिचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है और भविष्य के युद्धों के लिए हमारी तैयारियां और सशक्त बन रही है। आज इसके ऊपर आप देख रहे हैं भारतीय सेना के द्वारा बनाए गए एडवांस सुदर्शन, खड़गा चक्र एवं नवस्त्र के तथा ब्रह्मोस के प्रबल प्रहार की कहानी बयां करता है। वर्तमान और भविष्य का प्रतीक ये वाहन माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अद्भुत सुदर्शन चक्र को ही दर्शित कर रहा। अब आपके समक्ष गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाते हुए पहली बार गर्व से आगे बढ़ते हुए लद्दाख की नुब्रा वैली के वासी डबल हम्प ऊंट, इनका डबल हम्प इनको -40 डिग्री सेल्सियस और 15,000 फीट की ऊंचाई पर बड़ी सहजता से लॉजिस्टिक के आतंक के छिपे को भी खोज ले। ये भी है भारतीय सेना के सच्चे शूरवीर, ये है भारतीय सेना की अनूठी जागीर, ये है योद्धा, ये है हमारे हिंद योद्धा। और टू अरुणाचल स्काउट्स के लेफ्टिनेंट अमित चौधरी के नेतृत्व में अगला दस्ता लद्दाख से अरुणाचल तक फैली हिमालय की चोटियों के सजग प्रहरी नवगठित मिशन स्काउट्स मार्चिंग दस्ता कंटिजेंट में सिक्किम स्काउट्स 25 किलोमीटर की प्रवेश कर सकते हैं बिना आतंक, वापस विजय की सूचना देकर। और अब कर्तव्य पर eliminating terrorists in Jammu and Kashmir. The contingent marching proudly reflects the unique pride and spirit of Northeast India. And now marching smartly towards the saluting ground. Led by Captain Vedant Sethi of 2nd Battalion Jakla. Impeccably turned out, its officers, junior commissioned officers and soldiers display exceptional valor, unity and professionalism. The regiment was born in the crucible of 1947 when ordinary citizens rose to defend their homeland, earning the immortal motto, born in battle, baptized by blood. विक्टोरिया क्रॉस, एक अशोक चक्र, 7 महावीर चक्र, आदर्श, सर्वत्र, निरसंकोच, एवं जवान की धुन पर सलामी बच के साफे से
Bapanur Jiba, marching to the resonant and stirring tune of Sare Jahan Se Acha. The band presents a powerful display of patriotism, discipline and the proud traditions of the Indian Coast Guard, filling the entire atmosphere with national pride. Standing at the forefront of India's march towards Atmanirbharta. Continuing behind them with pride and precision is the Bharatiya Petra Contingent, the sentinels of our sea, led by Assistant Commandant Rishi Sharma with Assistant Commandant Apoorva Ho, Assistant Commandant Hardik and Assistant Commandant Lakshita Singh. Guided by their motto, Vaya Rakshamaha, we protect men and women embodying India's lifetime primary commitment, safety and security. So from Defence Research and Development Organization standing at the forefront of India's march towards Atmanirbharta and defence, showcasing the long-range anti-ship missile designed to meet the coastal battery requirements of the Indian Navy. It's being represented by Sri A. Prasad God, the outstanding scientist and project director. With this successful development, India has joined the elite club of nations with hypersonic missile technology. Showcasing cutting-edge future-ready technology, strengthening national security, and showcasing India's scientific progress in the world. Impeccable drill and flawless bearing. Adorned in their distinctive golden yellow headgear, the CISF personnel shine bright like the sun as they advance past saluting airs. Ladies and gentlemen, leading the formation is the Central Reserve Police Force Brass Band, a proud ensemble of 100 highly trained bandsmen, commanded by Inspector Shamshela. Marching with precision and physical excellence, the band detonates Kartavya with Desh ke hum hai raksha, the inspiring anthem of India Day. और अब कर्तव्य पथ पर भारत तिब्बत सीमा बल का बैंड दस्ता कर्तव्य पथ की फिजाओं में मिठास घोलता एएसआई देवेंद्र सिंह नेतृत्व कर रहे हैं, धुन बजा रहे हैं, कदम कदम बढ़ाए जाए ताकि गाथा सुनाई दे। और ठीक उसी के पीछे भारत तिब्बत सीमा बल का मार्चिंग दस्ता और एक कमांडर असिस्टेंट कमांडेंट जनार्दन पगार, 3 सबॉर्डिनेट ऑफिसर, 144 हिम्बी माउंटेनियरिंग और एडवेंचर में अपनी अलग पहचान, विदेश में 231 चोटियों पर आरोहण। विखेरता दिल्ली पुलिस महिला बैंड और इसके ठीक पीछे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनंत धनराज सिंह आईपीएस के नेतृत्व में मंच की ओर अग्रसर मार्चिंग दस्ता दिल्ली पुलिस का। इसमें 8 असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, 3 इंस्पेक्टर, 44 हेड कांस्टेबल तथा 100 कांस्टेबल शामिल हैं। इस दस्ते को 1950 से लेकर आज तक निरंतर गणतंत्र दिवस परेड में लेने ये देखिए राजस्थान की शान, क्या बात, क्या चाल है, क्या अंदाज है। ये है सीमा सुरक्षा बल के भरोसेमंद साथी, जिनको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। थार मरुस्थल की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कच्छ का रण, हम केसरिया, साफा, करनी, अजगर, कोटा, झालर, घुंघरू इत्यादि राजसी वेशभूषा में शाही अंदाज से लाकर चलते हैं और सबका मन मोह लेते हैं। हमारी वफादारी ऐसे ही सर मिल सकते हैं दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र सीमा सुरक्षा बल का बैंड दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर अलम चट्टोपाध्याय। ये बैंड हम है सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल की मधुर धुन बजा रहा है। कदम से कदम, दिल से दिल मिला रहे हैं हम।
वतन में एक नया चमन खिला रहे हैं हम। हमारी बाजुओं में आंधियों का जोर है, हमारी धड़कनों में 148 युवा और जीवंत छात्राएं शामिल है। दस्ते का नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा के सशक्त हाथों में। इस दस्ते में पूरे देश से एनसीसी की छात्राएं शामिल हैं। साहसिक और जोखिमपूर्ण गतिविधियों जैसे एनसीसी बैंड के ठीक पीछे राष्ट्रीय कैडेट कोर के छात्रों का मार्चिंग दस्ता सीनियर अंडर ऑफिसर तौहीद अल्ताफ जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख निदेशालय के नेतृत्व में। इस मार्चिंग दस्ते में 148 मार्च सीनियर डिवीजन के कैडेट शामिल हैं, जिन्हें एनसीसी के सभी 17 निदेशालयों से चुना गया है। आदर्श राष्ट्र, एकता और अनुशासन। A shining embodiment of youthful energy, selfless service and nation-building spirit. Leading the Mayuva Bharat National Service contingent is Ms. Charu Singh from Rajasthan, representing Regional Directorate of NSS Jammu, symbolizing the confidence, discipline and spirit of service of India's youth. Their motto, not me, but you. The stirring notes of the bagpipes and the steady roll of the drums announce the arrival of a proud and time-honored mass pipes and drums band of Ladies and gentlemen, coming towards the saluting dais now is the first tableau of the day. From the land of Red River and Blue Hills, the Assam tableau. Theme Atmanirbhar Bharat, it celebrates Ashari Kandi village, India's largest and most renowned cluster of traditional Aztecs terracotta artisans. Accompanying the tableau are women artisans dressed in traditional Mekla Sador. यात्रा को दर्शाया गया है, साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वदेशी संदेश पर कर्तुम मनोरम को लय और ताल के साथ युवा कलाकार प्रस्तुत कर रहे हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वाले तेरी नींद देखेंगे। ढीले बुलेट फॉर्मेशन में इस्लामी मंच के सामने से गुजरेंगे हमारे जाबाज, साहस से है बताते हुए कि आज हर विपदा से लड़ रहा है भारत, आज नए नए आसमान छू रहा है भारत। नया युग आया, स्वदेशी निर्मित हथियारों से शहीद और ये देखिए सर्वत्र सुरक्षा में आपके सामने आ गए हैं हमारे पैरी निगाहें शरीफ का चूक की कोई गुंजाइश नहीं। ये हमारे जाबाज सर्वत्र सुरक्षा फॉर्मेशन में आपके सामने शत्रु पहचाने वीर योद्धा उसी घने जंगल में चूर करते जंगल वॉरियर दुश्मन को मुठभेड़ में। जी हाँ, जंगल वॉरियर फॉर्मेशन में आपके सुझा मैं हूँ एक सफल योद्धा भारत की सक्षम फौज का। और अब आपके सामने शीघ्र ही आने वाले हैं बेतार संचार डिजिटल नई शक्ति कर रहे वर्ण हम नई जागरूक कभी न खोए स्वास्थ्य और प्रबल। जी हाँ, 3 रोज फॉर्मेशन के माध्यम से यही संदेश क्या एकाग्रता, क्या संतुलन। और अब आप देख सकते हैं के सामने गुजरता हुआ योग की शक्ति फॉर्मेशन में हमारे जाबाज, इन्होंने तो बाइक को ही जिम बना दी है। जरूरी है बताते हुए ये बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और ये देखिए आपके सामने लक्ष्य फॉर्मेशन में बताते हुए करे ये चीज चौकन्नी रखे नजर हमेशा एक क्षण में करे बात लक्ष्य साधे विजय का लहरा दे परचम बार मंगल तिलक लगाऊंगी जरा भी नहीं करूंगी दुश्मन को सबक सिखाऊंगी समता रस तरसाऊंगी
जौहर सभी दिखाऊंगी जब देखे दुश्मन की चाल भांपते जैसे करोड़ चीजें शिकार घर बदोगे वैसे आज हमारे योद्धा हरित क्रांति लाए बनाए भारत को हरा भरा पेड़ लगा With two C-9 tactical transport aircraft with Arjun 2 we have Group Captain S.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. Ladies and gentlemen, on Kartavya Path now, the Arjun formation. Will shield over our maritime frontier. यह फॉर्मेशन दर्शाता है भारतीय वायुसेना और नौसेना की संयुक्त शक्ति आज एक साथ एक उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है। Even the winds pause to witness the rafales of pride for Air Force and a powerful promise of tomorrow. Reaching the saluting days now, the Vajram formation. और ये देखिए तिरंगे के 3 रंग हवाओं संग बात करते हुए और ये उद्घोष करते हुए कि अब भारत 76 वर्ष के संविधान वाला सुदृढ़ संप्रभु लोकतांत्रिक संविधान की मजबूत जड़ों का विशाल वृक्ष है जिसकी विकास रूपी शाखाएं अब खिलती ही रहेंगी। अब जगत गुरु बन भारत रूपी वृक्ष फलित रहेगा। स्वदेशी को अपनाकर आदर्श विश्व में बन चुका है भारत। ये बताने जा रहे हैं विश्व को कि अब विश्व We extend our heartfelt gratitude to our esteemed chief guest, President, European Council, His Excellency Mr. Antonio Luis Santos da Costa, and President, European Commission, Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, for their gracious presence which added a special